समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ सुभारती टीवी आपको बताएगा। विश्व में टीचर्स और डॉक्टर्स को एक सम्मानजनक नज़रिए से देखा जाता है, या अगर ये कहूँ कि उनको एक अलग दर्जा प्राप्त होता है। टीचर्स हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, वहीं डॉक्टर्स हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों को ठीक करते हैं और उनसे लड़ने में हमारी मदद करते हैं। लाखों युवा डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। अगर आपका सपना भी डॉक्टर बनने का है तो आज का प्रोग्राम इस फील्ड से रिलेटेड एक करियर ऑप्शन पर आधारित है, और वो है डेंटिस्ट का करियर। जी हाँ, आप दांतों के डॉक्टर के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पांडे है और आप देख रहे हैं सुभारती टीवी पर एक खास प्रोग्राम करियर मंत्रा। पिछले कुछ वर्षों में लोग अपने दांतों की हेल्थ को लेकर अवेयर हुए हैं, इसीलिए इस क्षेत्र में तेजी से डेंटिस्ट की मांग बढ़ रही है। दांतों के डॉक्टर्स इससे संबंधित सभी बीमारियों का इलाज करने के साथ ही उनकी देखभाल कैसे करनी है और कैसे उन्हें स्वस्थ रखना है, इसकी भी जानकारी प्रदान करते हैं। अगर आप भी डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आज हम अपने कार्यक्रम में लेकर हाजिर हुए हैं हाउ टू बिकम अ डेंटिस्ट। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी हम अपने चैनल के माध्यम से करियर की ऊंची उड़ान वाले एक और टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं। इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में चर्चा करने के लिए हमारे चैनल पर आमंत्रित मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे पहले मेहमान मिस्टर निखिल छाबड़ा। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं। आपने बीटेक इन मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन किया हुआ है। आपका अनुभव अलग अलग फील्ड्स में रहा है। आप डीएस ग्रुप पेप्सिको बिस्लरी में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कार्य कर चुके हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में भी आपका अतुल्य योगदान रहा है। आप एक फिजिक्स एक्सपर्ट्स हैं और अपने अपने 13 वर्ष के कार्यकाल में काफ़ी स्टूडेंट्स का अतुल्य मार्गदर्शन किया। आपको बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर ऑन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपने IIM लखनऊ से डाटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन कोर्स भी किया हुआ है। आपके मार्गदर्शन से 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स IIT में मेडिकल कॉलेजेस में सेलेक्ट हुए। सर, आपका आज के प्रोग्राम में स्वागत है। तथा दूसरे मेहमान डॉक्टर टीना सोमरा, एक फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर है। आपने देश के जाने माने आयुर्वेदिक संस्थान चरक से बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी में डिग्री प्राप्त की हुई है। आपका केयरिंग नेचर आपके मरीजों के लिए वरदान का काम करता है। कोविड पैंडेमिक के दौरान आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से हजारों लाखों लोगों को फायदा पहुंचा। इनके उपचार ने लोगों के लिए संजीवनी जैसे काम किया। मैम, आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपने पैनलिस्ट से आग्रह करूंगी कि कृपया आप हमारे दर्शकों को डेंटिस्ट कैसे बने के बारे में बताकर उनको मार्गदर्शित कीजिए। नमस्कार, सुभारती टीवी और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के समय में स्टूडेंट्स के लिए कैरियर के कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अपने लिए कैरियर चुनना किसी के जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड हार्ड डिसीजन में से एक है। लोग डिफरेंट एरियाज़ में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जीवन के इनिशियल स्टेज पर सॉलिड फाउंडेशन रखना या कहीं मजबूत नींव रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज के समय में स्टूडेंट्स के लिए कैरियर के कई विकल्प उपलब्ध हैं। कई स्टूडेंट्स का लक्ष्य मेडिकल क्षेत्र में जाकर डॉक्टर बनना होता है। वैसे तो मेडिकल के क्षेत्र में स्टूडेंट के पास अनेकों ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसमें वो अपना कैरियर बना सकते हैं, और उन्हीं में से एक है डेंटिस्ट। अनेकों स्टूडेंट्स के मन में एक प्रश्न हमेशा रहता है कि एक सफल डेंटिस्ट कैसे बने। 12वीं के बाद डेंटिस्ट बनने के लिए आपको BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी का कोर्स करना होगा। इस कोर्स में एडमिशन पाने के लिए नीट UG परीक्षा क्लियर करना अनिवार्य होता है। इसी के मार्क्स स्कोर के आधार पर आपको मेडिकल कॉलेज में BDS कोर्स के लिए सीट अलॉट होती है। ध्यान दें, नीट UG में काफ़ी टफ कंपटीशन होता है। ऐसे में टॉप के कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए आपको नीट UG के अपने स्कोर को हाई रखना होगा। BDS कोर्स 4 इयर्स का होता है। इसमें 4 इयर्स की स्टडी और 1 साल की इंटर्नशिप शामिल होती है। कोर्स पूरा करने के बाद आपको डेंटिस्ट के तौर पर प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। अगर हम अर्निंग की बात करें तो अदर फील्ड के डॉक्टर्स की तरह दांतों के डॉक्टर्स की कमाई भी अच्छी खासी होती है। तो भारत में एक डेंटिस्ट आसानी से एवरेज 75,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ अर्निंग तो लाखों में पहुंच जाती है। तो एक बहुत अच्छा विकल्प है जो आप आगे जाके कंसिडर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जो आपने हमारे दर्शकों को यह बताया कि अगर वे डेंटिस्ट बन अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। 12th साइंस विषय के साथ कर नीट की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए। अब बारी है हमारे चैनल पर आए दूसरे मेहमान की, जो इसी कड़ी में आगे और डिटेल्स में जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। हमारे साथी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों को दी। इसी सीरीज़ में मैं आगे बताना चाहूँगी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को डेंटिस्ट के कोर्स में एडमिशन लेने का प्रोसेस पता होते हुए भी वे डिसाइड नहीं कर पाते कि दांतों के डॉक्टर और उससे रिलेटेड फील्ड में जाने के लिए उन्हें कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। इसी तरह के डाउट्स को क्लियर करते हुए मैं बताना चाहूँगी कि दांतों के डॉक्टर बनने के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज होते हैं, जैसे बैचलर इन डेंटल सर्जरी, डिप्लोमा इन डेंटल मटेरियल, डिप्लोमा इन डेंटल टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन पैराडेंटल। इनमें से कोई भी एक कोर्स को सेलेक्ट कर आप सफल डेंटिस्ट बन सकते हैं और अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। इतना कुछ जानने के बाद आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि आखिर डेंटिस्ट के कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कुल कितना खर्चा आता होगा, फीस कितनी लगती होगी। तो मैं यहाँ दर्शकों को बताना चाहूँगी कि डेंटिस्ट बनने के लिए कुल फीस 50,000 से 2 लाख पर एनम के बीच में होती है। इसके साथ ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो सरकारी है या नहीं। यदि वह सरकारी है तो अप्रॉक्स फीस 50,000 रुपये लगती है। यदि वह प्राइवेट कॉलेज है तो अप्रॉक्स फीस 2 लाख पर एनम तक लग सकती है। डेंटिस्ट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के मन में स्टडी के लास्ट सेमेस्टर से ही करियर को लेकर चिंता रहती है कि डिग्री लेने के बाद उनको प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं, और मिलेगी भी तो कहाँ मिलेगी। तो BDS डिग्री लेने के बाद आप बहुत से प्लेसेस पर वर्क कर सकते हैं। आपके पास जॉब की बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। फॉलोइंग आर द फ्यू प्लेसेस जहां आप जॉब कर सकते हैं, जैसे रिसर्च लैब्स, हॉस्पिटल्स, डेंटल क्लिनिक्स, इंडियन आर्म फोर्स, इंटरनेशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, डेंटल सर्जन, ओरल सर्जरी एंड ऑर्थोडोंटिस्ट की जॉब भी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। आप दोनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे दर्शकों को डेंटिस्ट के क्षेत्र में अपना करियर कैसे बनाए के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रदान की। बहुत सारे डेंटिस्ट डिग्री लेने के बाद भी अपनी प्रोफाइल को लेकर हमेशा वरीड रहते हैं, जैसे पॉइंट्स के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताया। नाउ द टाइम टू टेक क्वेश्चंस फ्रॉम आवर ऑडियंस। अब बारी है हमारे दर्शकों से प्रश्न लेने की, जो फ़ोन लाइन के माध्यम से हमारे पैनलिस्ट से अपनी क्वेरीज क्लियर करना चाहते हों, और हमारे पैनलिस्ट उनके क्वेरीज को क्लियर करके उनका मार्गदर्शन करेंगे। अब इसी के साथ हमारे पहले कॉलर फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम निशांत है। मैं पुणे का रहने वाला हूँ। मैं डेंटिस्ट सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं सुभारती टीवी और उनकी टीम को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हम जैसे कैंडिडेट्स के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम लेकर आए हैं। इससे मेरे जैसे लाखों कैंडिडेट्स को बहुत लाभ होने वाला है। सर, मेरा प्रश्न यह है कि डेंटिस्ट स्पेशलाइजेशन कैसे करें। देखिए निशांत, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ऑलरेडी डेंटल कोर्स के स्टूडेंट हैं। आपका प्रश्न यह है कि आप डेंटिस्ट के फील्ड में स्पेशलाइजेशन कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि BDS कोर्स करने के बाद आपको स्पेशलाइजेशन और इंटेंसिव केयर की नॉलेज हासिल करने के लिए MDS यानी मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी में भी प्रवेश ज़रूरी है। मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी में भी एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के जरिए ही मिलता है। MDS में स्पेशलाइजेशन विभिन्न तरह के हैं। इनमें एंडोडोंटिक्स, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजी, ओरल सर्जरी, ऑर्थोडोंटिक्स, पीडोडोंटिक्स, पेरीडोंटिक्स एंड प्रोस्थोडोंटिक्स जैसे एरियाज इंक्लूडेड हैं। होपफुली निशांत, मैं आपके क्वेश्चन को ठीक से आंसर कर पाई। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने डेंटिस्ट स्पेशलाइजेशन के बारे में निशांत और हमारे दर्शकों को इस फील्ड से रिलेटेड बहुत ही रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी। अब फ़ोन लाइन पर हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम राकेश है। मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। आपका चैनल डेली कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम लेकर आता है, जिसे मैं कंटिन्यूसली देखता हूँ। मेरा प्रश्न मेरे बेटे को लेकर है, उनके कैरियर को लेकर है। मेरा बेटा अभी 12th की स्टडी साइंस स्ट्रीम से कर रहा है और वो डेंटिस्ट बनने के लिए नीट की भी प्रिपरेशन कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारत में टॉप डेंटिस्ट कॉलेज कौन कौन से हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। धन्यवाद राकेश जी, जो आपने इस प्रोग्राम के इम्पोर्टेंस को समझा। आपकी अवेयरनेस आपके बेटे के लिए एक टॉर्च बैरियर का काम करेगी, और अगर आप पॉसिबल हो तो उसे भी प्रोग्राम के दौरान अपने साथ बिठाएं। आपका प्रश्न यही है कि भारत में टॉप डेंटिस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में कई गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस हैं,
लाइक मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जो कि दिल्ली में है, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज कर्नाटका, डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ पुणे में है, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई में है, ABSM इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज बेंगलुरु यानी कर्नाटका से भी आप कर सकते हैं, श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च चेन्नई में है, नायर हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज मुंबई में है, SRM डेंटल कॉलेज चेन्नई में है, JSS डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मैसूरू फिर से कर्नाटका में है, MS रमैया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज बेंगलोर और जैसे अनेक कॉलेज से आप इंडिया भर में अपनी डेंटल स्टडीज़ कर सकते हैं। अगर समय रहते प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए तो किसी भी स्टूडेंट्स के लिए अपना करियर गोल अचीव करने में कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने राकेश जी के क्वेरी को तो क्लियर किया ही, साथ ही साथ हमारे अन्य दर्शकों को भी भारत के टॉप गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस के बारे में जानकारी दी। अब बारी है हमारे अगले कॉलर से कनेक्ट करने की जो कि फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम हेमंत है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मैं इसी साल 12th PCB विद मैथमेटिक्स पास कर चुका हूँ और मेरा करियर गोल एक डेंटिस्ट बनने का है, जिसके लिए मैं नीट की तैयारी भी कर रहा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि डेंटिस्ट के प्रोफेशन को चुनते समय मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेमंत जी, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है। जब हम किसी जर्नी को पूरे रोड मैप के साथ स्टार्ट करते हैं तो मंजिल पर पहुंचना संभव हो जाता है और ये बात तो आपके करियर की है, तो मोर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और अवेयर रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक अच्छा डेंटिस्ट बनने के लिए हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे एक अच्छे डेंटिस्ट को अपने रोगियों के साथ केयरफुली और अटेंटिवली काम करना चाहिए और उन्हें अपने रोगियों का लुक आफ्टर करने में डेडिकेटेड होना चाहिए। साथ ही साथ अपने काम में एक्यूरेसी भी रखनी चाहिए और दांतों की ब्यूटी और हेल्थ की दृष्टि से काम करना चाहिए। उन्हें अपने रोगियों के साथ ऑनेस्टली बात करनी चाहिए तथा उनके ट्रीटमेंट के प्रोसेस और ऑप्शंस के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। एक डेंटिस्ट को अपने रोगियों के प्रति सिंपैथी और काइंडनेस दिखानी चाहिए और उन्हें इनोवेटिव और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक डेंटिस्ट को अपने रोगियों को जेंटल टच करना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली जब आप दांतों का ट्रीटमेंट कर रहे हो। एक अच्छे डेंटिस्ट को न केवल अप्रोप्रिएट क्वालिटेटिव डेंटल केयर प्रदान करनी चाहिए बल्कि अपने पेशेंट्स के लिए एक कंफर्ट और वेलकमिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। अगर आपका इस तरह का एप्टीट्यूड है तो आप इस प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं, अन्यथा आप फेमस डेंटिस्ट बनने से वंचित रह सकते हैं और अपने पेशेंट्स की उचित देखभाल नहीं कर पाएंगे और यह सब एक डेंटिस्ट के करियर में बाधा बन सकते हैं। ये गाइडलाइंस आपको यह समझने में मदद करेगा कि डेंटिस्ट करियर का चयन करते समय आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आप अपने निर्णय के प्रति आश्वस्त रहें। ये गुण आपका हैप्पीनेस, करियर, हेल्थ एंड प्रोफेशनल ब्यूटी को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। ऑल द वेरी बेस्ट हेमंत, आप अपने करियर में अच्छे से सफल हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे कॉलर के प्रश्न का आंसर इतना प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन किया। अब हमारे अगले कॉलर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं नीमराना राजस्थान से बोल रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने डेंटिस्ट कैसे बने के बारे में इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम दर्शकों को बताई। सर, मेरा प्रश्न यह है कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स की तैयारी किस प्रकार से करें? तो राजेंद्र कुमार जी, आपका प्रश्न बहुत ही रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है। इस तरह का प्रश्न लगभग हर कैंडिडेट का होता है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि किसी भी तरह की परीक्षा में पास होने के लिए आपको उसकी तैयारी पर विशेष ध्यान देना ही होगा, तभी आप परीक्षा में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स की तैयारी कैसे करें। सो BDS का एग्ज़ाम 10th एवं 12th के सब्जेक्ट्स पर बेस्ड होता है। आपको अपने बेसिक्स के साथ साथ 12th के तीनों सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल और एप्लीकेशन पर विशेष ध्यान देना होगा। प्रीवियस ईयर्स के नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के मैक्सिमम पेपर्स को सॉल्व करें और उसके फॉर्मेट को अच्छे से समझें। सैम्पल पेपर्स को भी ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके अनुसार आप अपना बेस इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको वीकनेस को भी समझना होगा और आप कौन से पार्ट को समझने में डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, इसके लिए आप नोट करें और उस पर अच्छे से वर्क करें। आप चाहे तो सोशल मीडिया या किसी कोचिंग क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। इससे आपको परीक्षा की तैयारी करने में सहायता मिलेगी। आजकल अधिकतर स्टूडेंट टाइम सेविंग के लिए सेल्फ स्टडी करते हैं और यूट्यूब और अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स की भी हेल्प लेते हैं, तो आप डिसाइड कर सकते हैं और इन पे काम कर सकते हैं। बेस्ट विशेस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे लिसनर्स को दी।
अब हमारे फ़ोन लाइन पर अगले कॉलर जुड़ गए हैं, कृपया अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर, मेरा नाम अनीता मलिक है और मैं रोहिणी दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है कि BDS कॉलेज का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? धन्यवाद अनीता जी। आपका प्रश्न लगभग उन सभी कैंडिडेट्स के लिए कॉमन है जो डेंटिस्ट बनना चाहते हैं। आपको BDS कॉलेज का चयन करते समय ये ध्यान देना होगा कि कॉलेज DCI यानी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है या नहीं। एक्सपीरियंस ऑफ फैकल्टीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब एंड क्लिनिकल फैसिलिटीज़, इंटर्नशिप के अवसर और पिछले वर्षों के प्लेसमेंट रिकॉर्ड आदि सबकी जानकारी लेने के बाद ही एडमिशन लेना चाहिए। सो बी केयरफुल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लिसनर्स को एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में डिटेल्स में बताया। अब बारी है हमारे अगले कॉलर की जो फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कृपया अपना प्रश्न पूछते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम धीरज चौबे है और मैं बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर, मेरा प्रश्न यह है कि मैं BDS में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? तो धन्यवाद धीरज। BDS कोर्स के लिए उम्मीदवार को 10+2 या समकक्ष परीक्षा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश विषयों के साथ कम से कम 50% मार्क्स से पास होना चाहिए। SC, ST एंड OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन आप पूरी कर सकते हैं और BDS में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे दर्शकों को डेंटिस्ट बनने के प्रोसेस के बारे में लगभग महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। मैं आशा करती हूँ कि ये कार्यक्रम हमारे इस फील्ड से रिलेटेड सभी दर्शकों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। आगे के सेगमेंट में हम कोशिश करेंगे कि स्कूल स्टूडेंट से भी करियर की अवेयरनेस के बारे में जान सके, उनको किस प्रकार की गाइडेंस मिलती है और उनकी शिक्षा के प्रति उनके पेरेंट्स का क्या सहयोग होता है। साथ ही यह भी जानेंगे, कोशिश करेंगे कि उनके स्वयं की रुचि किस फील्ड में है। करियर मंत्रा जैसे करियर ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम उन्हें कैसे लाभान्वित कर रहा है, उनके करियर गोल को अचीव करने में क्या क्या हेल्प मिली, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जॉब्स के बारे में, डिफेंस के जॉब्स के बारे में और अन्य करियर ऑप्शंस के बारे में। ये तमाम जानकारी लेने के लिए स्टूडेंट से सीधा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आप स्कूल में किस स्ट्रीम से पढ़ाई कर रही हैं, मतलब कौन सा आपने जो स्ट्रीम है वो ऑप्ट किया हुआ है? PCB ऑप्ट करा हुआ है जी। तो ये आपने स्ट्रीम क्यों ऑप्ट किया हुआ है? ऑफ कोर्स डॉक्टर बनने के लिए। जैसे कि आपने बताया डॉक्टर बनने के लिए, तो डॉक्टर में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, तो किस ऑप्शन की तरफ आप बढ़ रही हैं? बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक डेंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत सारे हैं। बट अगर स्पेसिफिक बात करूँ तो मुझे न्यूरोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं उस फील्ड में जाना चाहूँगी। जैसे कि इन्होंने बताया कि डॉक्टर में काफ़ी सारे करियर हैं, उसी करियर के साथ आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं, करियर इन डेंटिस्ट। शरीर के साथ साथ जो हमारा ओरल हेल्थ होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर दांतों की सफाई सही से ना की जाए तो काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं पेट से गुजरकर हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। तो इसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक है वो है करियर इन डेंटिस्ट। तो मैं आप सभी से जानना चाहूँगी, एक एक सवाल मेरा आप सभी से होगा कि डेंटिस्ट, डॉक्टर में डेंटिस्ट बनना, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? Well, teeth is a very important part of our smile as well as our life. So basically dentist में you can say that teeth का doctor, but yep, it is very helpful and important in our life. जैसे कि इन्होंने बताया कि बहुत ही ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? एक डेंटिस्ट बनना, डेंटिस्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब ये क्यों ज़रूरी है, क्यों बनना चाहिए? डेंटिस्ट बनना ज़रूरी है। अगर मैं डेंटिस्ट बनता हूँ तो मैं अपना जो भी छोटा से छोटा इलाज होगा मैं सस्ते में करूँगा, क्योंकि आजकल डेंटिस्ट के पास चले जाओ महंगा इलाज होता है और लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अगर मैं डेंटिस्ट बनूँगा तो मैं सस्ते में करूँगा, अफोर्डेबल रेट्स होगा। आपने कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट की? मैंने PCB करी है, साइंस। आपका क्या है, आप आगे चल के एज अ फ्यूचर क्या बनना चाहते हैं? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट ही बनना चाहते हैं। तो मतलब एज अ करियर आप इसे कैसे देखते हैं? स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे डेंटिस्ट भी कम है। अगर मैं भी अपना क्लिनिक खोलूँगा तो लोग आएंगे, अगर लोगों को ज़रूरत पड़ती है डेंटिस्ट की कभी ना कभी। जैसे कि मैंने करियर की बात करी कि डेंटिस्ट को एज अ करियर फ्यूचर में क्या देखते हैं, तो इसके बारे में कुछ?
डेंटिस्ट का करियर बहुत अच्छा करियर है, क्योंकि इसमें मतलब अगर आप डेंटिस्ट बनोगी तो आप मतलब लोगों की स्माइल पे वर्क कर सकते हो, उनको एक अच्छी स्माइल दे सकते हो जिनसे उनका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ हो सकता है और उनको और मतलब सोशली भी अच्छा फील हो सकता है। आप कौन सी फील्ड चूज़ करना चाहेंगे? तो मैंने पीसीबी ली है मेडिकल साइंस, तो उसके साथ मुझे पहले एनवायरमेंटल साइंस करना था, बट अब मैंने सोचा कि डेंटिस्ट बनूं, क्योंकि जो आजकल की हमारी ईटिंग हैबिट्स हो चुकी है बहुत बदल चुकी है। अब हम इतना प्योर खाना नहीं खाते हैं, एक्सेसिव शुगर्स खाते हैं, जिससे कि डेंटल हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है आजकल। तो डेंटिस्ट की आजकल बहुत नीड हो रही है इंडिया में, बाहर। तो मेरे को लगा कि डेंटिस्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा सिक्योर ऑप्शन रहेगा मेरे लिए। जैसे कि बात करें पढ़ाई की, स्कूल आपको किस तरीके से इसमें सपोर्ट कर रहा है? स्कूल हमको सपोर्ट करता है, अलग अलग वर्कशॉप्स रख के, अलग अलग बहुत सारे किस तरीके के वर्क? वर्कशॉप्स जैसे कि करियर वर्कशॉप्स, करियर ग्रोथ पे कभी कभी हमारे होते हैं। कभी कभी हमारे पेरेंट्स को भी साइकोलॉजिस्ट्स के थ्रू बताया जाता है कि कैसे हम अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं और कैसे उनको नए नए करियर्स के बारे में सिखा रहे हैं। ऐसे जैसे हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से अपने दर्शकों को करियर इन डेंटिस्ट के बारे में बता रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? आप हमारे दर्शकों को या जो भी डेंटिस्ट बनना चाहता है फ्यूचर में, जो पढ़ाई कर रहा है इस फील्ड से रिलेटेड, उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? There is a slight difference between dentist and a doctor if we justify the differences. First is the degree. Dentist goes with the BDS में, dentist goes with the BDS degree, and whereas doctor goes with the MBBS. Their seminars, their subjects are approximately same. The study duration, study hours are same, but they do get discriminated on the tag, whether it is DT dentist or whether it is doctor. Moreover, oral health care is very much important for us, as until we do not consume our food, our body system will not work thoroughly. Sugar saturations we eat, as my fellow friend said, quoted, food is not pure in now these days. We should be aware that whether the food we are having is saturated fat, normal fat, or a composited fat. Each fat we consume, each sugar we consume, it affects our oral health care. And moreover, one should be happy with his smile, not be afraid to smile, not be afraid to laugh, not be afraid to have aligning his teeth. One should be able to go ask dentist, help me fix my teeth. One should be able to call out with each other. One should not be afraid of his mouth breath. Oral health care is most important. Everyone should take his health care. एज अ फ्यूचर आप एज अ करियर इसे कैसे देखते हैं? As a career, being a dentist is a really great job. A dentist plays a vital role in our lives, as we know that the dentists are the persons who helps in our mouth, and there are vital diseases that are caused to us which goes through our mouth. So that's why dentist is a good job. जैसे कि आगे आने वाले फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है, इसके बारे में कुछ बताइए। मतलब पहले तो सिर्फ डेंटिस्ट होते थे, अब तो मतलब और भी मतलब डेंटिस्ट में भी स्पेशलिस्ट करते हैं लोग, लाइक ऑर्थोडोंटिस्ट बनते हैं, और भी फील्ड्स है, मतलब उसमें भी स्पेशलिस्ट करके वो अपना बहुत अच्छा स्कोप बना लेते हैं, अपना क्लिनिक खोलते हैं, और मतलब उसकी वजह से ही वो बहुत ही फेमस हो जाते हैं। लाइक एक स्पेशलिस्ट होता है तो वो बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाता है पेशेंट्स को। तो जैसे कि ये फील्ड है करियर इन डेंटिस्ट की, तो यही फील्ड क्यों चूज़ करी आपने? डेंटिस्ट की फील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, क्योंकि आज का मतलब नाउअडेज़ मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा हो रही है, डेंटिस्ट की नीड है, क्योंकि उनकी वाइटल प्रॉब्लम्स बहुत हो रही है, उनके टीथ्स में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आजकल लोग जंक फूड या फिर कुछ ऐसी शुगर सप्लीमेंट ज़्यादा लेते हैं, जिस वजह से उनकी टीथ्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से डेंटिस्ट की जो है वो ज़्यादा स्कोप है आज मतलब। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम डेंटिस्ट पहले तो आजकल बहुत कम हो गए हैं, और मैम फूड हैबिट्स भी बहुत हमारी अच्छी नहीं रही, और जो भी मिल रहा है मार्केट में सब अडल्ट्रेटेड ही है, कुछ इतना प्योर रहा नहीं, तो डेंटिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज की डेट में। जैसा कि मैंने बच्चों से जाना, उन्होंने भी यही चीज़ कही कि बाहर का खा के या जो भी हम आजकल का खाना है वो प्योर नहीं है, जिस वजह से जो भी हम खा रहे हैं वो उसके लिए हमारा जो ओरल हाइजीन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग भी बाहर का खाते होंगे, जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप किस तरीके से गाइड करना चाहेंगे? क्या मतलब डेंटिस्ट से रिलेटेड क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैम वेल बाहर का तो सब खाते हैं एज यू नो, बट यप वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट एज वेल आफ्टर ईटिंग। सो यप दैट्स सम बेसिक प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रोटेक्ट आवर टीथ।
बात करें करियर इन डेंटिस्ट की, तो जो भी दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप उनको किस तरीके से सजेस्ट करेंगे, उन्हें किस तरीके से मोटिवेट करेंगे? मैम एक्चुअली किसी को स्माइल करवाना आई थिंक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन लाइफ, बिकॉज यू नो अगर हम किसी को खुश करते हैं, हम किसी को स्माइल करवाते हैं तो उससे बहुत खुशी मिलती है. बट ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं विच आर अफ्रेड टू स्माइल बिकॉज ऑफ देयर ओरल हाइजीन. सो आई थिंक डेंटिस्ट प्लेज अ रियली इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, बिकॉज वो हमें हमारी स्माइल वापस कर रहे हैं. हम ऐसे कॉन्शियस होकर स्माइल नहीं कर सकते. तो देयर इज़ अ गुड स्कोप. इफ़ अगर किसी को ऑप्ट करना है ये फील्ड, तो येस आई विल गो विद इट, बिकॉज आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट great jobs a person can do to make other people smile. जैसे कि आपकी क्लास में सभी बच्चे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आप ही की तरह डेंटिस्ट बनना चाहते होंगे, तो उन जो नर्वस भी होते हैं थोड़े से, तो उनको किस तरीके से आप मोटिवेट करेंगे, मेंटली कैसे आप उनको प्रिपेयर करेंगे? मैम एक्चुअली वी शुड नॉट बी कॉन्शियस ऑफ वी शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू रिप्रेजेंट आवरसेल्फ. तो हमें इतना कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है. इट्स अ स्मॉल थिंग. आप जा सकते हैं, अगर आपको इतनी कॉन्शियसनेस है तो यू कैन कंसल्ट अ डेंटिस्ट और यू कैन गेट रिड ऑफ इट. बट अदरवाइज इट इज़ नॉट अ बिग डील. यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ. दैट्स ऑल आई कैन से. जो टीचर्स हैं वो किस तरीके से आपको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं? टीचर्स हमें जैसे अलग अलग गाइडेंसेस देते हैं. जैसे किसी बच्चे को डेंटिस्ट बनना है, किसी को पायलट, किसी को जेई क्रैक करना होता है. तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो टीचर्स को भी अलग अलग बच्चे से जाके पूछते हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है. हमारी जो फर्स्ट क्लास थी 11th क्लास की, स्ट्रीम्स हमने चूज़ करी थी. तो मेडिकल साइंस जैसे हमने चूज़ किए थे, तो हमारी जो बायो की टीचर थी उन सब ने एक एक बच्चे से पहले पूछा आपको क्या क्या करना है, और अलग अलग उन्होंने ऑप्शंस दिखाए. उनके पास एक बुकलेट थी और बुकलेट से दिखा रही थी. तो मैंने पहले एनवायरमेंटल साइंस ही करना था. डेंटिस्ट मुझे उन्होंने ही रिकमेंड किया है कि तुम डेंटिस्ट भी बन सकते हो, क्योंकि आजकल बहुत स्कोप है. क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो बकल कैविटी से ही होके जाता है. तो ऑफ कोर्स उसके लिए तो टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमको मिला है. जैसे कि हमने अभी आप सभी बच्चों से जाना करियर इन डेंटिस्ट के बारे में, आप लोगों की अलग अलग राय थी. तो आप सभी से मेरा एक सवाल है कि आफ्टर 12th आप कौन सा कोर्स चूज़ करेंगे इस फील्ड के लिए? मैम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं नीट दूंगी. नीट में रैंकिंग के हिसाब से होता है. अगर मैं डेंटिस्ट के रैंकिंग के लिए एलिजिबल हुई तो मैं फ़र्दर उसमें ऑप्ट करूंगी स्पेशलिस्ट करके, और फिर अपना वैसे करियर ऑप्ट. आप बताइए. मैं भी सेम नीट करूँगा, फिर बाद में अगर मेरा नंबर आया था तो फिर मैं टॉप कॉलेजेस में ट्राई करूँगा जो मेरे को डेंटिस्ट के लिए स्टडी कराएंगे. After 12th, just like everyone said, NEET, but I will also try for further studies in universities of medical science. Okay. आप? Ma'am, first of all, I will crack NEET UG and afterwards then select BDS course and further specialization I will select. Ma'am, it depends whether educational policy at that time is favorable in India or outside. If that suits to my pocket, then I'll probably go outside, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine, or I will continue in India. Ma'am, I will try to get some better courses in the dentist field, and if I would be eligible for the dentist, so I will try. Of course NEET. उसके बाद रैंकिंग के हिसाब से फिर BDS का कोर्स, और आफ्टर दैट abroad studies in college or university. First of all, after 12th, I'll give NEET, and then after it, I'll opt for any medical college, government college. मैम मैं पहले तो नीट यूजी की रैंकिंग पे डिसाइड होगा. वैसे तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन यही है कि न्यूरोलॉजी में जाऊँ, बट इफ़ चांस अगर मुझे न्यूरोलॉजी में माइंडसेट चेंज हो जाए या फिर रैंकिंग से नहीं मिल पाए तो ऑफ कोर्स आई विल चूज़ डेंटिस्ट, और मैं डेंटिस्ट की फील्ड में ही कुछ स्पेशलिस्ट करना चाहूँगी. मैम पहले तो नीट यूजी क्रैक करना है, उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी मैम ड्रॉप लेके. मैम उसके बाद रैंकिंग्स के हिसाब से नीट यूजी में BDS की सीट मिलेगी. मैम उसके बाद जो भी उसका कोर्स होएगा उसको कंप्लीट करने के बाद आगे की स्टडीज़ पे फोकस करेंगे. जैसा कि हमने कहा था, आगे के सेगमेंट में हम करियर रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में स्टूडेंट से जानेंगे. आज हमने इस विषय पर स्टूडेंट से करियर के क्षेत्र की ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश की. यह केवल सैंपल मात्र है जिसे हम अपने प्रोग्राम करियर मंत्रा के माध्यम से आप लोगों के समक्ष ला पाए, और हमें आभास हुआ कि इस तरह के प्रोग्राम का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या महत्व है.
साथ ही साथ कुछ विषयों पर अध्यापकों का भी दृष्टिकोण जानने का मौका मिला कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन करते हैं, करियर प्रोग्राम को वो कैसे देखते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि करियर मंत्रा इस ज़मीनी हकीकत का निरीक्षण लगातार करते हुए स्टूडेंट्स का मनोबल बढ़ाता रहेगा। हम घड़ी को तो बंद कर सकते हैं, पर प्रकृति के नियमों को नहीं बदल सकते। टाइम नेवर स्टॉप, सो डू कंप्लीट योर टास्क ऑन टाइम एंड लर्न टाइम मैनेजमेंट। समय की पाबंदी को देखते हुए मैं इस प्रोग्राम को यही विश्राम देना चाहूँगी। अगले एपिसोड में हम और एक इन्फॉर्मेटिव करियर डिटेल्स लेकर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए शुभ भारती टीवी। नमस्कार। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज है, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये क्लियरिटी हम आपको अपने प्रोग्राम में देंगे। सब कुछ शुभ भारती टीवी आपको बताएगा।